क्यों लगता है कि कोई हमें सच में समझता ही नहीं? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लोग आपके आसपास है, पर फिर भी कोई आपको सच में समझता नहीं? आप बोलते हैं, पर आपकी बात पूरी सुनी नहीं जाती। आप महसूस करते हैं, पर आपकी फीलिंग्स हल्की कर दी जाती है। और धीरे धीरे आपने बोलना कम कर दिया, समझना कम कर दिया और उम्मीद करना भी, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करना थका देता है। आज हम इसी थकान के बारे में बात करेंगे, उस एहसास के बारे में जब आपको लगता है कोई मुझे सच में समझता ही नहीं। सबसे पहले एक सच्चाई, लोग हमें उतना ही समझते हैं जितना हम उन्हें अपने बारे में देखने देते हैं। बहुत बार हम खुद को पूरा दिखाते ही नहीं, हम स्ट्रॉन्ग वर्जन दिखाते हैं, हम मजाक वाला वर्जन दिखाते हैं, हम मैं ठीक हूँ वाला वर्जन दिखाते हैं। लेकिन जो वर्जन रात को चुपचाप सोचता है, जो वर्जन जल्दी हर्ट हो जाता है, जो वर्जन ओवर थिंकिंग करता है, उसे हम छुपा लेते हैं। फिर हमें लगता है कोई समझता क्यों नहीं। लेकिन सच ये है, हमने उन्हें पूरा सच बताया ही नहीं। कुछ लोग सतह पर जीते हैं, कुछ लोग गहराई में जीते हैं। अगर आप हर बात को दिल में महसूस करते हैं, छोटी चीज़ों में भी मीनिंग ढूंढते हैं, लोगों की आवाज़ का टोन नोटिस करते हैं, तो आप एक डीप फीलर हो सकते हैं। एक डीप फीलर्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा सैलो है। कुछ लोग सैलो पानी में खड़े होकर अपने समंदर की गहराई नापना चाहते हैं, और जब वो फेल होते हैं तो आपको ही कॉम्प्लिकेटेड कह देते हैं। कभी आपने सोचा कि ये फीलिंग शुरू कहाँ से हुई? क्या बचपन में जब आप रोते थे तो आपको कहा जाता था, इतनी सी बात पर क्यों रो रहे हो? क्या आपकी बातें जल्दी डिसमिस कर दी जाती थी? अगर ऐसा हुआ तो आपने सीखा होगा मेरी फीलिंग्स ज़्यादा है। और जब कोई बच्चा सीख लेता है कि उसकी भावनाएं ज़्यादा है, तो वो दो काम करता है, या तो वो चुप हो जाता है या वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। और फिर बड़ा होकर उसे लगता है कोई उसे समझता नहीं, क्योंकि उसने खुद को पहले ही एडिट कर लिया था। सुनना और समझना दो अलग चीजें हैं। कोई आपकी बातें सुन सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। और बहुत बार लोग आपकी समस्या सॉल्व करना चाहते हैं, समझना नहीं। आप कहते हैं मुझे बस सुना जाए, लेकिन सामने वाला कहता है, अरे छोड़ो, इतना मत सोचो।
वो आपकी चिंता कम करना चाहता है, पर अनजाने में आपकी भावना कम कर देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या सच में कोई हमें समझ ही नहीं सकता? सच ये है, हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन कोई भी नहीं समझ सकता, ये भी सच नहीं है। समझने के लिए दो चीज़ें चाहिए, इमोशनल कैपेसिटी और विलिंगनेस। हर किसी के पास ये दोनों नहीं होते, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी डिबेट से डरेंगे नहीं। जब आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़े कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, तो एक समय बाद आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हैं। और वही मोमेंट और आपके अंदर लोनलीनेस को जन्म देता है, क्योंकि कनेक्शन बिना समझ के सिर्फ कन्वर्सेशन रह जाता है। शायद शुरुआत ये नहीं होनी चाहिए कि कोई मुझे समझे, शायद शुरुआत ये होनी चाहिए, क्या मैं खुद को समझता हूँ? क्या आप खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? मुझे किस बात से ट्रिगर हुआ? मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? जब आप खुद को वैलिडेट करना सीखते हैं, तो दुनिया का वैलिडेशन थोड़ा कम जरूरी लगने लगता है। हर कोई आपके दिल तक पहुंचने का हकदार नहीं है। कुछ लोग कैजुअल स्पेस के लिए होते हैं, कुछ लोग डीप स्पेस के लिए। गलती तब होती है जब हम डीप बातें रॉन्ग लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कोई आपको सच में समझता नहीं, तो ये आपकी कमी है। हो सकता है आप बस गहरे हैं। हो सकता है आपको अभी सही लोग नहीं मिले, और हो सकता है आप खुद से मिलना बाकी है। आप अजीब नहीं हैं, आप ज़्यादा नहीं हैं, आप बस गहरे हैं। और गहराई हमेशा कम लोगों द्वारा समझी जाती है, लेकिन जब समझी जाती है तो पूरी तरह समझी जाती है।